जवाहर इंजीनियर्स नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है वो CSIR की तरफ से आई है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से। ये एक काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप अपना जॉब का एक्सपोजर ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि जॉब का सिलेक्शन होगा वो डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, यानी कि आपको सीधा इंटरव्यू देना है और सिलेक्शन लेना है। इसमें बात करें कौन कौन एलिजिबल है, बीटेक हो आपके पास, एमटेक हो आपके पास, या डिप्लोमा हो या ITI हो, आप सभी ब्रांचेस के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसी आई हुई है। तो सभी लोग देख लेंगे कि जहाँ पे कौन बच्चा एलिजिबल है। तो ये जो एप्लीकेशन है इसमें आपको यहाँ पे सब्जेक्ट एरिया दिया हुआ है कि कौन सा सब्जेक्ट एरिया में काम करना है। यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ द पोस्ट, क्वालिफिकेशन, मंथली स्टाइपेंड और आपका एज लिमिट और किस तारीख को और आपका इंटरव्यू है। तो सबसे पहले जो है वो मटेरियल साइंस में है, यानी प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, यानी इसको पैट से हम लोग कहते हैं। ये दो वैकेंसी है इसमें। जो स्टार मार्क है, ये स्टार मार्क का मतलब क्या है ये मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। इसमें बीटेक आपके पास मेटलर्जी, मटेरियल मैकेनिकल, प्रोडक्शन, नैनो टेक्नोलॉजी किसी भी आप ब्रांच में किए हुए हैं तो आप इसमें एलिजिबल है। साथ ही साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए R&D में। या फिर अगर आप एमटेक किए हुए मैकेनिकल मटेरियल साइंस, मेटलर्जी, प्रोडक्शन डिजाइन में, तो आप इसमें डायरेक्ट एलिजिबल है। अब इसमें पेमेंट जो है वो किस तरह से मिलेगा, अगर आप CSR, UGC, ICAR, ICMR, नेट ये सब अगर क्वालिफाई किए हुए हैं तो आपको 35,000 प्लस 20% HRA आपको दिया जाएगा। और अगर आप ये सब DBT, DST ये सब एग्जाम निकाले हुए हैं, तो भी आपको 35,000 प्लस 20% HRA दिया जाएगा। अगर आपके पास ये सब नहीं है और आप डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं किए हैं पहले गेट वगैरह, तो आपको 28,000 रुपया प्लस 20% HRA आपको दिया जाएगा। तो ये लगभग आपका 30 प्लस सैलरी चला जाएगा। और ओवर टाइम का इसमें अलग से पैसा मिलता है। जो अपर एज लिमिट है वो 35 साल है, तो अगर 35 साल से बिलो अगर आप एज है और तो आप इसमें एलिजिबल है। और कोई अगर एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो कैटेगरी डाल के आप क्लेम कर सकते हैं। जो आपका डेट ऑफ इंटरव्यू होगा वो 1/7/2026 यानी कि 1 जुलाई को होगा। नेक्स्ट जो है वो पैट 2 के लिए, इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैकेनिकल और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में आप एलिजिबल हैं। तो एक पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसी है। इसमें आपके पास MSc इन केमिस्ट्री और फिजिक्स होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास R&D में होना चाहिए। या फिर बीटेक आपका मेटलर्जी, मैकेनिकल ये सब ब्रांचेज में होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस R&D होना चाहिए। अब इसमें भी सेम उसी तरह पेमेंट है कि अगर आप ये सब एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं तो 35,000 सैलरी है प्लस 20%। और अगर आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए हुए तो 28,000 रुपया प्लस 20%। इसमें पेपर एज लिमिट जो है वो 35 साल है और डेट ऑफ इंटरव्यू लगभग सभी बच्चों का 1 तारीख को भी है। टाइमिंग मैं अभी आगे बता दूंगा। इसमें क्या है कि 10th प्लस ITI है, तो इसमें PA1 में एक पोस्ट है और एक पोस्ट है PA1। इसमें 10th और ITI आपके पास होना चाहिए तब इसमें एलिजिबल है। 18,000 रुपया प्लस 20% HRA आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो EDT9 है ITI में। इसमें मैकेनिकल, केमिकल और सिविल के बच्चे एलिजिबल है। PA1 की पोस्ट है, एक पोस्ट है नंबर। और आपको 18,000 रुपया पेमेंट दिया जाएगा। और आपके पास सिविल, केमिकल और या फिर मैकेनिकल में आपके पास 10th प्लस ITI है तो आप इसमें एलिजिबल है। नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री और डिप्लोमा है। इसमें PA2 के लिए इसमें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर BSc इन केमिस्ट्री होना चाहिए तब इसमें एलिजिबल है। और आपको 20,000 रुपया प्लस 20% दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलीमर केमिस्ट्री डिप्लोमा PA2 के लिए वैकेंसी है। इसमें 3 साल का डिप्लोमा या फिर BSc आपके पास होना चाहिए। और जो पेमेंट होगा वो 20,000 प्लस 20% होगा। नेक्स्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स डिप्लोमा है, ये PA2 के लिए है। इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा और BSc केमिस्ट्री में चाहिए आपको। उसका इसमें 20,000 रुपये सैलरी प्लस 20% HRA आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो फिजिक्स डिप्लोमा और 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल में और BSc फिजिक्स में होना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स भी है तो फिर इसमें एलिजिबल है। और जब पेमेंट रहेगा वो 20,000 प्लस 20% रहेगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी कैटेगरी के बच्चे हैं वो लोग या फिर फीमेल के बच्चे हैं वो लोग अपना गवर्नमेंट ऑफ रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। और इसमें खास ध्यान देने वाली बात यह है कि वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट को भी कंसिडर किया जाएगा। फ्यूचर प्रोजेक्ट कोई भी आएगा 1 साल के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको रखा जाएगा। इसमें बेसिकली क्या कहा जाता है ना कि पैनल बना के आपको रखा जाता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक सीट है तो ये क्या करेंगे, 10 बच्चे को सिलेक्ट करके रख लेंगे। 10 में से जो टॉप 1 रहेगा उसको सबसे पहले सीट ऑफर किया जाएगा और उनको ज्वाइनिंग किया जाएगा। अगर वो बीच में छोड़ के जाते हैं तो नेक्स्ट जो बच्चे रहेंगे उनको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। और अदरवाइज अगर कंपनी में और भी प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट हुए नए तो उसके लिए दोबारा रिक्रूटमेंट नहीं किया जाएगा, यही 10 बच्चे में से किसी को ले लिया जाएगा। तो इसमें ये नहीं देखना है कि एक सीट है तो अगर अप्लाई नहीं करना। अगर आप इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल के अंदर आपको कभी भी बुलाया जा सकता है कोई ना कोई प्रोजेक्ट के लिए।
इसमें जो इंटरेस्टेड बच्चा है उनको इस वाले एड्रेस पे त्रिवेंद्रपुरम में 9 बजे आपको पहुँच जाना है और ध्यान रखना है कि साढ़े 9 बजे के बाद नहीं पहुँचना है, इससे पहले पहुँच जाना है। इसमें क्या है कि एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो पीडीएफ के आगे है। इस पीडीएफ का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना है और इसको फिल करके जमा करना है। फिल करके जमा करके लेकर जाना है और जो भी आप इसमें डिटेल्स डाल रहे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे अपना एग्ज़ामिनेशन क्वालिफ़िकेशन का डिटेल्स डालिएगा, तो जो भी डिटेल्स डालिएगा उसको आपको फिर एप्लीकेशन फॉर्म के बाद में इसका प्रिंट आउट अटैच करना है या फिर उसका ज़ेरॉक्स अटैच करना है और ओरिजिनल कॉपी को भी लेके जाना है। जो लोग एग्ज़ाम क्वालिफ़ाइड है, गेट या एनईटी, उनका स्कोर कार्ड को भी लेकर जाना है। और इसमें ये भी है कि सेल्फ एफिडेविट कॉपीज़ को भी अटैच करना है, अपना मार्कशीट वगैरह सारा कुछ अटैच करना है और ओरिजिनल को भी लेके जाना है वहाँ डीवी के लिए। तो सबसे पहले इसमें प्रोसेस क्या होगा कि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरिएगा, बाकी सारा कॉपीज़ को अटैच कीजिएगा, वहाँ पे आप पहले डीवी कराइएगा, तो डीवी में आपका ओरिजिनल दिखेगा, ज़ेरॉक्स और एप्लीकेशन फॉर्म को रख लिया जाएगा। उसके बाद आपको वेट कराया जाएगा और 1 बाय 1 करके सबका इंटरव्यू किया जाएगा। का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, उसको लिस्ट में रिज़ल्ट में शामिल किया जाएगा और उसको कोई ना कोई प्रोजेक्ट में फिर उसको प्रोजेक्ट एसोसिएट में रखा जाएगा। और इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इसमें जो कंडीशन रहता है, वो मैं बता देता हूँ, सीएसआईआर में क्या कंडीशन चलता है। कि मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट का 2 साल का टेन्योर है, तो 2 साल में अगर ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया, तो आपको उसके बाद वो बोल देंगे कि ठीक है, आपका काम हो गया। वो सिर्फ़ प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन तक ही उसको कॉन्ट्रैक्ट में रखते हैं और नहीं तो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, वो आपसे 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं। तो आइदर आपको 6 साल भी काम करने का मौका मिल सकता है या फिर जब तक आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन चलेगा तब तक। इसमें मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताया कि 2 साल, तो ये 4 साल, 5 साल भी हो सकता है या फिर 6 साल तो आपको कॉन्ट्रैक्ट में रखा ही जाएगा। तो आपको जिसको भी सीएसआर में आपको एक्सपोज़र लेना है जॉब का, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं अपना और अपना सीट को सुनिश्चित कर सकते हैं। कोई भी अगर क्वेरी है इस नोटिफ़िकेशन से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।